हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का मॉडल पेपर। इसमें सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रश्नों के आंसर मैं आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो में पूरा सॉल्व पेपर लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2022 का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर देख कर जाइए, याद कर लीजिए। आप में आपके एग्ज़ाम में से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, सारे क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो देख लेते हैं फटाफट प्रश्नों को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में भी आप पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भोजन के व्यय को पारिभाषिक भोजन के बजट के अंदर रखना चाहिए। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा, आहार नियोजन। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब शरीर से जल की हानि जल ग्रहण करने से अधिक हो जाती है तो इसका परिणाम हो सकता है। तो इसका परिणाम आपका क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्जलीकरण। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, खनिज पदार्थ जो एक सह एंजाइम की तरह एंजाइम के कार्यों में सहयोग करता है, तो वो क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे तीसरे का आंसर हो जाएगा लौह तत्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि उपचारात्मक आहार से कौन लाभ उठा सकता है? तो उपचारात्मक आहार से क्या है कि हृदय रोगी है तो उसे उपचारात्मक आहार कौन सा आहार देना चाहिए? मधुमेह रोगी और टाइफाइड रोगी, यानी ये सभी रोगी हैं जो अपना उपचारात्मक आहार ले सकते हैं। जो भी इससे उपचार हो सकता है वही आहार का इनको दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा चौथे का डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कह रहे हैं कि कब्ज में आहार है। तो यहाँ पे पूछा है जो कब्ज आप जब की समस्या हो जाती है तो उस समय आहार आप कौन सा आहार ले सकते हैं? तो कब्ज के दौरान आप किस प्रकार का आहार ले सकते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे अधिक रेस युक्त आहार। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका सी से हो जाएगा। अधिक रेस युक्त आहार किस प्रकार के होते हैं? जो आपके खीरा ककड़ी सब्जियाँ होती हैं तो वो रेस युक्त आहार होते हैं, तो वो आप कब्ज के दौरान ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यहाँ पे ज्वर में ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता इतनी बढ़ जाती है। तो ज्वर में ऊर्जा की मात्रा कितने प्रतिशत अधिक बढ़ जाती है? तो 70%। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण तरल आहार को इससे अधिक जारी नहीं रखना चाहिए। जो पूर्ण तरल आहार होता है उसे लगभग आपको 3 से 4 घंटे तक रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि पीने के पानी को इससे मुक्त रखना चाहिए। तो पीने के पानी को किससे मुक्त रखना चाहिए? तो याद रखना, रोगजनक जीवाणु, क्या रोगजनक जीवाणु से मुक्त होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बी सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे कह रही है कि अत्यधिक प्रचलित वैश्विक पोषण समस्या। यहाँ पे पूछा है अत्यधिक प्रचलित वैश्विक पोषण समस्या कौन सी है? तो याद रखना है क्या हो जाएगी? देखिए, मोटापा, अल्पोषण, विटामिन ए की कमी, यानी तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हमारी पोषण आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है जो हमारी पोषण आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर हो जाएगा वृद्धि एवं गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर हो जाएगा ए। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जन्म के उपरांत प्रारंभिक दिनों में जो माँ का दूध होता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखना क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ कह रहा है कि मानव शरीर में काबुली चना कम कर सकता है। तो जो काबुली चना होता है वो क्या कम कर सकता है? तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्तचाप को कम कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। रक्तचाप, हाँ ठीक है, ऑप्शन में सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा था? भारत में सर्वाधिक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सी हो जाएगा, गेहूँ। ऑप्शन नंबर क्या? ए सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, माँ का दूध प्रभावित होता है
तो ये जो माँ का दूध होता है किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है, तो यहाँ पे उनके हार्मोनल की स्थिति से, माँ के हार्मोनल की स्थिति से माँ के दूध पर प्रभाव पड़ता है। पोषण की स्थिति से, पोषण किस प्रकार का खान पान चल रहा है तो उसके हिसाब से उस दूध पर भी उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। ये ऑप्शन भी सही है, यानी 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ पूछा है कि वनस्पति स्रोत के विटामिन ए को कहा जाता है, तो वनस्पति स्रोत के विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि कुपोषण के कारण हो सकते हैं, तो मतलब ये आपके क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 16 है, तो यहाँ पूछो कुपोषण के कारण है, क्या पूछा कुपोषण क्या है, तो कम वेतन ये भी हो सकता है। अस्वस्थ पीने का पानी, यानी जब स्वस्थ पानी नहीं पिएंगे तो कुपोषण की समस्या हो सकती है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप उसी प्रकार का भोजन लेंगे शायद अच्छा ना हो, तो ये भी समस्याएं हो सकती हैं। गतिहीन जीवन शैली, तो आप जब कहीं कुछ वर्जिश भी मेडिटेशन कुछ नहीं करते हैं तो वो क्या है, गतिहीन जीवन शैली, तो ये भी कुपोषण का एक कारण है। तो यानी आप समझ लीजिए ऑप्शन नंबर आपका है डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण हो सकते हैं कुपोषण के। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। रेफरेंस, यहाँ पे कुछ रेफरेंस प्रोटीन है, तो रेफरेंस प्रोटीन है तो क्या अंडा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे का सी से हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। पायरिडॉक्सिन इसका नाम है, यानी पायरिडॉक्सिन किसका नाम है, तो याद रखना विटामिन बी सिक्स का पायरिडॉक्सिन नाम होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कैल्शियम के स्रोत हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम के स्रोत पूछिए, तो देखिए दूध व दही में भी कैल्शियम होता है, दूध में होता है, हरी पत्तियों वाली सब्जियों में भी कैल्शियम होता है। अब 2 ऑप्शन यहाँ सही है तो तीसरा भी ऑप्शन सही होगा, फोर्टिफाइड अनाज में। इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में कैल्शियम की स्रोत हैं, तो ये सभी कैल्शियम के स्रोत हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पूछा है कि किस पोषक तत्व की कमी से विटोक चित्ती हो जाता है, तो जो विटोक चित्ती रोग है वो किस तत्व की कमी से होता है। यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है। किस पोषक तत्व या विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है विटोक चित्ती, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। यहाँ पूछा स्कर्वी के लक्षण है, तो स्कर्वी क्या लक्षण है, तो ये देखिए भूख न लगना, ये भी आपके एक लक्षण है। मसूड़ों में खून आना, ये मांसपेशियों में दर्द, ये सभी हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पूछा है कि यह एक पोषक तत्व नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो पोषक तत्व नहीं है, तो हमारा जो 22 का आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक है जी हमारा पोषक तत्व नहीं है, बाकी सभी हैं, कैल्शियम भी है, फाइबर भी है, सोडियम भी है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। और नूडल्स और पास्ता देख लीजिए, यहाँ पे कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख लीजिए नूडल्स और पास्ता लिखा हुआ है, इसके अच्छे स्रोत हैं, यानी नूडल्स और पास्ता हैं किसके अच्छे स्रोत हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा विटामिन के अच्छे स्रोत हैं क्या, नूडल्स और पास्ता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ कह रहे कौन से भोजन में अधिक वसा होती है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन से भोजन में अधिक वसा होती है, तो याद रखना किस में होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा, पुडिंग में। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, पुडिंग। क्या लिखा है, पुडिंग। ठीक, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। यहाँ पूछा है कुपोषण का एक प्रकार है, जो कुपोषण का एक प्रकार है एमडीडी है, तो एमडीडी का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है, कुपोषण का एक आहार है जो एमडीडी है, तो एमडीडी का यहाँ पे हमें फुल फॉर्म बताना है, तो याद रखना है मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज़। आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज़, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पूछा है कि विटामिन ए की पहचान कब हुई थी, तो यहाँ पे देखिए विटामिन ए की पहचान कब हुई थी, व्हेन वाज द विटामिन ए आइडेंटिफाइड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कब हुई थी, तो 1913 में हुई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। क्या होता है कि बी, 26 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, याद रखना 1913 ईस्वी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर कि किस भोज्य पदार्थ में लाइसिन की कमी है, तो यहाँ पे ये बताना है, तो जिनमें
किस भोज्य पदार्थ में लाइसिन की कमी होती है, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाया जाता है? तो जो अनाज होता है इसमें लाइसिन की मात्रा कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पूछा है विटामिन ए की कमी से हो सकता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, याद रखना आपको, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, तो आँखों की समस्या होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर, नहीं यहाँ पे देखिए जो मैंने रतौंधी तो होता है, ये मैंने थोड़ा गलत बताया। जो विटामिन 28 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या होता है, रतौंधी होता है विटामिन ए का। याद रखना, सूखी त्वचा भी विटामिन ए की कमी से हो जाती है, बाल भी झड़ने लगते हैं विटामिन ए की कमी से। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाएगा। ये तो इस मेरा मतलब है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है, लेकिन सूखी त्वचा और बाल झड़ना ये भी विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पूछा है कि कौन सा विटामिन अत्यधिक मात्रा में लेने पर हड्डियों को नुकसान पहुँचता है। तो यार विटामिन डी मतलब अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये समस्या होने लगती है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पूछा है वनस्पति प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो वनस्पति, देखिए दूध ये तो आप समझते हैं भैंसी होती है, वनस्पति तो है नहीं। पनीर भी दूध से बनता है, और मक्का में इतनी होती है जितनी दालों में होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। सर्वोत्तम यहाँ पे पूछा है वनस्पति प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत दालें हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पूछा है कि टाइप 2 मधुमेह का जोखिम कारण क्या है। देखिए मधुमेह के तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है टाइप 2 मधुमेह का जोखिम कारण आपका मोटापा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। 31 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मोटापा होता है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32 पर। यहाँ पे पूछा है दालों में कम होता है, तो दालों में किसकी मात्रा कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 32 का आंसर हो जाएगा वसा की मात्रा। ऑप्शन नंबर क्या, ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। यहाँ पूछा है कि यह अनाज नहीं है, तो क्या अनाज नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो यह देखिए अनाज की बात करते हैं। देखिए जो चावल, चना, गेहूँ, मक्का में क्या डिफरेंट दिखाई दे रहा है। देखिए जो चना है इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, तो ये दाल बन जाता है। ठीक, तोड़ने से। लेकिन मक्का गेहूँ को तोड़ेंगे तो इसका एक ही पार्ट रहता है। तो याद रखना चना दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए जो भी दालें होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं तोड़ने पर। तो वो चीज़ समझना है कि यहाँ पे जो है जो अनाज नहीं है, चना, चना अनाज में नहीं आता है। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 34। नरम आहार की कहानियाँ, नरम आहार की हानियाँ। जब नरम आहार का अधिक सेवन करेंगे तो उससे क्या हानि हो सकती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का क्या आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका भोजन लेने में कमी, ये भी ऑप्शन सही है। कम स्वादिष्ट, ये भी। कुपोषण में योगदान कर सकता है, तो ये ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा। 34 का आंसर कैसे हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। शरीर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण, तो सब शरीर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण खनिज लेवल पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा डी, यानी सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, लौह तत्व भी है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36 पर। इस खाद्य पदार्थ में कोई पौष्टिक तत्व नहीं है, तो किस खाद्य पदार्थ में कोई पौष्टिक तत्व नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए जल में कोई पौष्टिक तत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 37। प्राणिज प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत। अब यहाँ पे पूछा है प्राणिज में, यानी प्राणी से प्राप्त होने, जानवर होते हैं गाय भैंस, तो इनसे हमें क्या प्राप्त है। तो यहाँ पे देखिए अंडा भी एक जानवर से प्राप्त, दूध भी, पनीर, यानी ये सभी प्रकार के प्राप्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पूछा है कि फल व सब्जियों का सेवन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप देख लीजिए वही सस्ती होती हैं, बिल्कुल तो गलत है। वह ऊर्जा प्रदान करती हैं, यह सब जगह उपलब्ध होती हैं। वहाँ वह विटामिन व खनिज लवणों प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी सी हो जाएगा। वह विटामिन व खनिज लवण प्रदान करती हैं। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 39। संतुलित आहार इसके लिए आवश्यक है, तो संतुलित आहार किसके लिए आवश्यक है ये पूछा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा
मोटापे की रोकथाम के लिए। किसकी? मोटापे की रोकथाम के लिए ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 40। अधिक रेशयुक्त आहार सहायक, तो अधिक रेशयुक्त आहार सहायक है तो किस में सहायक है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा रक्त शर्करा कोलेस्ट्रॉल कम करने में, रक्त शर्करा कम करने में, ये भी सही ऑप्शन। क्रमांक गुंजन गति में, ये भी ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 41। इस खनिज पदार्थ की कमी से ग्लूकोज अशुद्धता का कारण है, तो क्या है? यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी से हो जाएगा, सेलेनियम। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सेलेनियम, ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आयोडीन की कमी से हो सकता है, तो आयोडीन कमी से क्या रोग, कौन सा रोग हो सकता है? तो ये भी याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आयोडीन कमी से हमारा रोग हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? हाइपोथायराइडिज्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सी हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। टाइफाइड ज्वर का कारण, टाइफाइड है ज्वर का कारण है, तो किस ज्वर का कारण? तो यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा सैल्मोनेला, सैल्मोनेला, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य प्रकार हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? याद रखना, साधारण व ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अतिसार में आहार है, तो अतिसार के दौरान, अतिसार एक समस्या बीमारी होती है, तो अतिसार के समय यानी कि आपको अतिसार में कौन सा आहार आपको लेना चाहिए? ठीक, तो ये पूछा है, अतिसार की समस्या हो जाती तो उस समय आपको किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, तो ये आपको क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 45 का हमारा आंसर हो जाएगा अंकुरित दालें, तो अंकुरित दालों का सेवन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 46। यह भोज समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी जो निम्नलिखित में है वो भोज पदार्थ जो समूह है ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत किसमें आता है? तो याद रखना, दूध में होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। लगभग इसमें सभी प्रकार के विटामिन पोषक तत्व पाए जाते हैं, सिर्फ विटामिन सी के अतिरिक्त। विटामिन सी की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि दूध में किस विटामिन की मात्रा सबसे कम होती है? तो याद रखना है, विटामिन सी की मात्रा ना के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, दूध। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 47। विटामिन के दो प्रकार हैं, तो विटामिन के दो प्रकार कौन से होते हैं? तो याद रखना, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा, जल में घुलनशील व वसा में घुलनशील। आपको पता होना चाहिए वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन होती हैं, तो वसा में घुलनशील होती हैं ए, डी, ई और के, ये क्या है? वसा में घुलनशील होती हैं। और जल में घुलनशील की बात करें तो वो बी और सी होती हैं, बी सी होती हैं, वो जल में घुलनशील होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर हमारा 47 का आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अधिक समय तक अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट के कारण हो सकता है, तो अधिक समय तक अधिक कार्बोहाइड्रेट का कारण क्या हो सकता है? तो ये पूछा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। संतृप्त वसा इसमें पाई जाती है, ये पूछा है कि संतृप्त वसा इसमें पाई जाती है, निम्नलिखित ऑप्शन दिए हैं आपको, उनमें से किसमें संतृप्त वसा पाई जाती है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ये वसा पान केक में ही पाई जाती है, मांस में पाई जाती है, मक्खन में पाई जाती है, तो याद रखना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। मांस, हर प्रकार की मांस में वसा नहीं पाई जाती है, कुछ इस प्रकार के सुअर होते हैं जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती है, तो वहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाए, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में वसा पाई जाती है। ठीक, केक, मांस, मक्खन, इन सभी में वसा पाई जाती है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे पूछा है कि शरीर में वृद्धि, ऊर्जा एवं मरम्मत के लिए आवश्यक क्या है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पोषक तत्व। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखते हैं 50 क्वेश्चन अभी बाकी है, तो ज़रा एक बार इन्हें लिखते रहिए, याद करिए, रिवीजन ज़रूर करिए ताकि अच्छे से याद हो जाएँ। एक बार नहीं, 2 बार वीडियो को देखेंगे या एक बार आप लिख के एक 2 बार उन्हें पढ़ लें, तो आपसे ये समझ लीजिए आपको क्वेश्चन सभी याद हो जाएंगे, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक, तो इनका बस एक बार रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। तो आगे के चलते क्वेश्चन नंबर 51 पर यहाँ पूछा है मोटापा के कारण, तो मोटापा
किस कारण से हो सकता है? तो भोजन संबंधी आदतों, आर्थिक स्तर, शारीरिक क्रियाएँ, ये सभी कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 52। शिशुओं के लिए आहार बनाना चाहिए बिना अतिरिक्त मिलाए क्या नहीं मिलाना चाहिए शिशुओं के आहार में? जड़ी बूटी नहीं मिलानी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 53। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से हो सकता है। तो वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो याद रखना ऑस्टियोमलेसिया। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। बच्चों के आहार में कैलोरी इससे प्राप्त करनी चाहिए। तो कैलोरी किससे प्राप्त करनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 55। प्राइमरी हेल्थ केयर के 8 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। तो क्या नहीं है? व्यावसायिक स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 56। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि एक गर्भवती स्त्री को नहीं देनी चाहिए। तो क्या नहीं देनी चाहिए? वासी भोजन नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 57। कौन से रोगजनक सूक्ष्म जीवों के कारण हो सकता है? कौन से रोग हैं जो रोगजनक सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं? तो याद रखना संक्रामक रोग होते हैं। क्या होते हैं? संक्रामक रोग। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। WHO का चेचक हटाने का वैश्विक अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। 1967। हमारा क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पूछा है गर्भावस्था के दौरान समस्या होती है। तो क्या होती है? देखो, छाती में जलन होती है, अनिद्रा, नींद भी नहीं आती है, मांसपेशियों में ऐंठन भी होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी सी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते 60 पर यहाँ पे शीघ्रतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो याद रखना, जब भी किसी को कोई मरीज होता है और जब उसे ऊर्जा की समस्या होती है तो ऊर्जा देने के लिए उसे सबसे पहले क्या मतलब उस समय दौरान और ग्लूकोज दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको ग्लूकोज एवं चीनी, ये दो आप ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? शीघ्रतम ऊर्जा प्राप्त हो जाती है इनके द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? तो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, तो देखिए, खाने की आदतें, मौसम, आयु व लिंग। ऑप्शन नंबर डी सी जगह उपयुक्त सभी कथन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। माँ के दूध में इसकी कमी होती है। तो माँ के दूध में किस चीज़ की कमी होती है? अभी मैंने बताया, चाहे दूध हो या माँ का दूध हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपके सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी दूध में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या? सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ कह रहे हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी प्रदान करती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। याद रखना, क्या? 4 कैलोरी ऊर्जा। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 64। पोषण अभियान का शुभारंभ हुआ था। तो पोषण आहार का शुभारंभ 8 मार्च 2018 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के जिम्मेदार है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पूछा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये देखिए, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और टीकाकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। ये सभी आवश्यक हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 67। कमी से होने वाले रोगों से बचाव के लिए खाना चाहिए। तो कमी से रोग होते हैं, उससे समय क्या? पौष्टिक तत्व खाना चाहिए, तो जिससे कारण किसी भी कमी का कारण आपको रोग कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखना जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण क्या है? तो विटामिन ए की कमी। विटामिन ए कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी, जो आंखों की समस्या होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। क्या अंधेपन का सबसे ज़्यादा कारण क्या है? विटामिन ए की कमी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 70। गैर संक्रामक रोग का उदाहरण क्या है? तो जो गैर संक्रामक, देखिए, कोविड-19 भी संक्रमित होता है, डेंगू भी, खांसी भी, लेकिन जो हाइपरटेंशन होता है उसमें क्या होता है? जो इंसान अपने गांव से आबाद आबादी से या लोगों से दूर रहता है, तो उस समय ये समस्या हो जाती है, उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 71। रक्ताल्पता से प्रभावित वैश्विक जनसंख्या समूह है, तो कौन सी गर्भवती महिलाएं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ कह रहा है कि सरकार किस प्रकार अच्छे पोषण
को बढ़ावा दे सकता है। तो देखिए आहारीय गाइडलाइन को प्रकाशित करके झूठे दावों के खिलाफ कानून बनाकर पोषण व निगरानी सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण, ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त। सभी कथन सही हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। कौन सी प्रणाली हमारे शरीर को रोग के जीवाणु से बचाती है? तो जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो हमें शरीर के रोग को जीवाणु से बचाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। गर्भावस्था में आहार में अतिरिक्त होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? प्रोटीन, कैलोरी, कैल्शियम व आयरन, ये सभी होने चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी से हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पूछा है कि इसके अतिरिक्त सब आहार आयोजन का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। रंग के अतिरिक्त सब आहार आयोजन का हिस्सा होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे भोज्य पदार्थ किस प्रकार के लेना चाहिए? मीठा होना चाहिए, कड़वा, स्वाद, पोषक तत्व तो होता ही है। आपको यहाँ पे ताप भी किस समय किस भोजन को कितना ठंडा गर्म करके खाना चाहिए, रंग के सिर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। यहाँ पूछा है कि एक रंग का कारण बैक्टीरिया नहीं है तो इस रोग का कारण बैक्टीरिया नहीं, तो किस रोग का कारण बैक्टीरिया नहीं है? देखिए डिप्थीरिया रोग बैक्टीरिया से फैलता है, टाइफाइड रोग बैक्टीरिया से फैलता है, तपेदिक भी बैक्टीरिया से फैलता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है पोलियोमाइलिटिस, तो ये जो है बैक्टीरिया से नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। संक्रामक रोग इससे फैलते हैं, तो संक्रामक रोग किससे फैलते हैं? तो देखिए स्वच्छता की कमी से भी फैलते हैं, वायु प्रदूषण की कमी से फैलते हैं, जल प्रदूषण की कमी से फैलते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, सही कथन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर आ जाते हैं। यहाँ पे पूछा है दूषित करण क्या है? देखिए जल अथवा भोजन में कीटाणु का प्रवेश हो जाता है तो उसे हम दूषित करण कहने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे आ जाते क्वेश्चन नंबर 79 पर। यहाँ पूछा है व्यक्तिगत सफाई है, तो व्यक्तिगत सफाई सभी ऑप्शन सही रहते हैं। सफाई, उचित विश्राम या नींद, शारीरिक व्यायाम, ऑप्शन नंबर डी से उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। 80 यहाँ कह रहा है कि निम्न में कौन सी एक अस्वस्थ आदत है? तो अस्वस्थ आदत यही है कि खाने से पूर्व हाथ न धोना, बिल्कुल भी गलत बात होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही सही हो जाएगा। दोस्तों के साथ संग खाना खाना, ये भी सही है। नित्य नहाना, ये भी सब सही, अच्छी बात नहीं, लेकिन कौन सी अस्वस्थ आदत है जो ठीक अच्छी आदत नहीं है? खाने से पूर्व हाथ न धोना, ये अस्वस्थ आदत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 81। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 7 अप्रैल को, यानी 7 अप्रैल। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 82। एनीमिया का अर्थ क्या है? इसकी कमी है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन कमी होती है। एनीमिया कब होता है? जब रक्त अल्पता कमी हो जाए, रक्त की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या रक्त अल्पता या एनीमिया रोग कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या है, नहीं, एनीमिया का अर्थ होता है हीमोग्लोबिन, किसकी कमी? हीमोग्लोबिन कमी होती है एनीमिया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पे पूछा है कि इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयुक्त पोषक तत्व कौन सा है? तो इम्यूनिटी बढ़ाने में पोषक तत्व कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 84। दूध, मांस, अंडे अच्छे स्रोत हैं, तो किस चीज़ के अच्छे स्रोत हैं? तो प्रोटीन के होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ डी से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 85। एक मधुमेह से ग्रस्त व्यक्ति को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, तो जो मधुमेह से ग्रस्त रोगी है उसे किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए? बसागा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। यह आहारीय रेशे का स्रोत नहीं है, तो कौन सा आहारीय रेशे का स्रोत नहीं है? तो मक्खन है जो आहारीय रेशे का स्रोत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। खनिज लवणों की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो खनिज लवणों की कमी से होने वाला रोग है वो होता है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रक्त अल्पता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। अनाज के वर्ग में सम्मिलित नहीं, तो अनाज के वर्ग में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो ये बताना। देखिए जो अनाज के वर्ग में सम्मिलित है ये पूछा है, तो ये मूंग है, ये भी दाल में आता है। मक्का है, इसके दो पार्ट नहीं होते हैं। देखो चना की दो पार्ट जो उड़द, ये भी सभी दालें हैं, लेकिन मक्का दाल नहीं है, मक्का अनाज है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, मक्का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। FAO का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना फूड एंड एग्रीकल्चरल
कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। FAO का पूरा नाम पूछा था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 90 पर आ जाते हैं। लंबे समय तक कुपोषण से यह समस्या हो सकती है, तो क्या समस्या हो सकती है लंबे समय से कुपोषण की, क्या क्या समस्याएं हैं? तो यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 90 का आंसर हो जाएगा मोटापा। ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? सी से हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन 91। लाइकोपीन इसमें उपस्थित नहीं होता है। तो लाइकोपीन हमेशा लाल फलों में सब्जियों में पाया जाता है, तो लाल टमाटर में पाया जाता है। गाजर भी लाल होती है, पपीता भी लाल होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हरे रंग का जो टमाटर होता है उसमें लाइकोपीन नहीं होता है। जब वो लाल हो जाता है तब उसमें लाइकोपीन की मात्रा आ जाती है। तो यहाँ पे याद रखना लाइकोपीन हरे टमाटरों में नहीं होती है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। एनोरेक्सिया है। तो एनोरेक्सिया क्या है? तो जो भूख की कमी होती है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 93। रक्त और शर्करा का स्तर कम करने में क्या सहायक है? तो मेथी के बीज होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी से हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थिति जब शरीर को उचित पोषक तत्व नहीं प्राप्त होते हैं। तो उचित पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं तो उस समय क्या होता है? कुपोषण की समस्या हो जाती है। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा बी। आगे जाते क्वेश्चन नंबर 95 पर। विटामिन B3 का नाम पूछा है, रासायनिक नाम या विटामिन B3 का नाम दूसरा नाम क्या है? तो नाइसिन होता है। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 96 पर। विटामिन डी इसमें उपस्थित नहीं है, तो विटामिन डी किस में उपस्थित नहीं है? तो सेब में नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 97। थायमिन की कमी से होने वाला रोग। जो थायमिन होता है वो विटामिन बी का नाम होता है। विटामिन बी का नाम या B1 का नाम क्या होता है? थायमिन होता है। और विटामिन B1 की कमी से या बी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? बेरी होता है। तो थायमिन की कमी से होने वाला रोग बेरी हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 89। डिप्थीरिया रोग के कारण है। डिप्थीरिया रोग का क्या कारण है? तो यह देखिए, डिप्थीरिया रोग अभी मैंने बताया था बैक्टीरिया का कारण होता है। क्वेश्चन आता है बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? डिप्थीरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 99। 3D एस का रोग है, तो इस पेलाग्रा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एवं 100वां क्वेश्चन में अंतिम क्वेश्चन है कि आधारीय चयापचय की दर इसके साथ घटने लगती है। तो किसके साथ घटने लगती है? तो याद रखना आयु के साथ घटने लगती है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, तो एक बार इन्हें याद कर जरूर पढ़ के जाइए। इनको एक बार रिवीजिंग ज़रूर कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यदि आप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देखे जाना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको हर सिलेबस पूरा कराया जाता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक तो आपने देखा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।